अरे नहीं, बैठो तुम। अस्सलामुअलैकुम। मैं सोया। जानती हूँ कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? ठीक हो? देखो बाप, मैं तुम्हें यहाँ शर्मिंदा करने नहीं आई, बस जो एक कंफ्यूजन है वो दूर करने आई हूँ। हो सकता है कि हमारे बैठ के बात करने से हम किसी बेहतर फैसले पे पहुंच सकें। जब पहली बार मैं घर आई थी तो फरी ने, मेरे और शय के बीच में कुछ नहीं है। हैरान मत हो, जाहिर सी बात है, नई नई मंगनी हुई है आपकी, फिर अचानक से आपको ऐसी खबर मिली तो आपका शक तो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि शायद मेरे और शय के बीच में कुछ तो था, लेकिन नहीं, हमारे बीच कुछ नहीं। यही पूछने आई है। हाँ, कुछ लोगों की ख्वाहिश जरूर थी, जैसे हुब्बो और फरी, और तुम? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मेरी और सिर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, हम अच्छे कजन जरूर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम तो अच्छे दोस्त भी नहीं, मोहब्बत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी, मेरे सोने पिया मैं हार गई, तेरे प्यार की छाया रूठ गई, मैं धूप चली मनवार गई, मनवार गई। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं, रांझना साथना बेलिया, तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं, रांझना साथना बेलिया। तो और क्या कहती? वही कहती जो सच है। तुम भाई को पसंद करती हो और उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो। उससे क्या होता? इससे ये होता कि वो भाई से शादी से इनकार कर देती। तुम्हारा क्या ख्याल? इसके बाद क्या शय की शादी मुझसे हो जाती? हाँ रबा, मेरे दिल में अब ऐसा कुछ नहीं है। उस वाक़ये ने मुझे बदल दिया। अब न मैं अशर को पसंद करती हूँ, ना ही उनसे मोहब्बत। तुम चाहे गुस्से में कुछ भी कहो, ये बात तुम भी जानते हो मैं भी, कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, अशर भाई की मोहब्बत तुम्हारे दिल से कभी नहीं मिट सकती। बात आपने उन्हें क्यों बताई अम्मी? क्यों ना बताती भला, रिश्तेदारी करने जा रहे हैं हम उनसे, और झूठ की बुनियाद पर रिश्तेदारी निभाई नहीं जा सकती। फिर तो आपने फरी के ससुराल को भी बता दिया होगा सब कुछ। मैं पागल हूँ जो सारे जमाने को बताती फिरूंगी। सरवत का फोन आया था, दावत का कह रही थी, जहरा को भी साथ लाने का कह रही थी, तो मैंने बता दिया सच। आप नहीं जानती इस बात से क्या असर पड़ेगा उन पे। पड़ता है तो पड़े, जब तुम्हारे दिल में रबाब के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है तो उनको क्या मसला है? ये लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू। वहाब,
अशर की माँ और बहन मुझे इस रिश्ते पे खुश नहीं लगते। क्यों? एक दफा भी उन्होंने हमें घर के अंदर आने के लिए नहीं बोला। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा मतलब तुम क्यों निकाल रहे हो? नई नई रिश्तेदारी में लोग इन छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे तो मंगनी के दिन ही अंदाजा हो गया था कि वो लोग खुश नहीं है। तो अब क्या करना है? क्या करना है? जोया की पसंद है, जो वो चाहती है हम वही करेंगे। और वैसे भी मैं इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती। तो हम उसके माँ बाप से बात कर लेते हैं। क्या बात करेंगे हम? यही कि किसी न किसी वजह से हम उसकी शादी जल्दी करवाना चाहते हैं। क्या वजह बताएंगे? ये भी कोई बात हुई? हज पे जाना है तो लड़की की शादी पहले करना, आगे भी तो कर सकते हैं। भाई वो अपनी बेटी के फर्ज से जल्द सुबकदोश होना चाहते हैं और ये कोई ज्यादा गैर मुनासिब बात भी नहीं है। और मंगनी के वक्त भी तो उन्होंने यही कहा था कि शादी वो जल्द करना चाहते हैं। ठीक है, फिर बाप बेटे जाकर ले आए उसे। क्या हो गया है तुम्हें? तुम अब भी यही उम्मीद लगाए बैठी हो कि अशर रुबाब के लिए मान जाएगा? मैंने तो उम्मीदें लगाना ही छोड़ दी हैं। रहने दे। सबसे पहले तो खत के जवाब में देर के लिए माजरत। मैं जानता हूँ तुम मेरे खत का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। दिन रात यही सोचती होगी कि न जाने मुझे तुम्हारा खत मिला भी है या नहीं। बार बार दरवाजे की तरफ जाती होगी कि शायद अब तुम्हारे भेजे खत का जवाब मिल जाए, और हर बार मायूसी होती होगी। फिर ये भी सोचती होगी कि मुझे तुम्हारी बात बुरी तो नहीं लगी। तो जान लो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात बुरी नहीं लग सकती। बहुत इंतजार किया होगा, मगर क्या है सच नहीं है कि इतने इंतजार के बाद इस खत को पाकर तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना ना होगा। इस दौरान तुमने ये भी सोचा होगा कि एक और खत लिख डालती हूँ कि चाहे सामने आकर ना मिलो, कुछ ना कहो, मत करो इज़हार मोहब्बत, ना देखो मोहब्बत भरी नजर से, मगर ये खत लिखने का सिलसिला तो मत रोको। ऐसा ही है ना? तो देखो, मैंने तुम्हारे दिल की आवाज़ सुन ली। ये सिलसिला अब कभी नहीं रुकेगा। क्या हो रहा बा? तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। क्या ये चलने की भूख कहाँ से आ रही है? मैं चला रही थी। क्या पुरानी याद है? मामा, मेरा बच्चा। जरूर चलेगी, ठीक है?
ठेस की टीस उठे है दिल में, दिल का दर्द ना जाए। जिसको दर्द का सहना भाए, पैरी से दिल लगाए। एक चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी, मेरे सोने पिया मैं हार गई। तेरे प्यार की छाया रूठ गई, मैं धूप चली मनवार गई, मनवार गई। तुम्हारे आंसू मुझसे छुप नहीं सकते। मैं जाना चाहती हूँ अब, कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाना चाहती हूँ मैं। भाई, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? जोया अंदर रूम में आपका वेट कर रही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे बाप से मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी जोया से। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं बाप से मोहब्बत करने लगा हूं मैं। भाई, आपको पता भी आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं जो कि महसूस कर रहा हूं मैं। पर मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है इस वक्त। मेरे बाप की मोहब्बत को इग्नोर किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जबकि मैं किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल कर चुका हूं, तब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं रबाब से मोहब्बत करता था, चाहता था उसे। ये शायद ये मोहब्बत मेरे दिल पहले भी थी, लेकिन मैं इसे पहचान नहीं पा रहा था। यह शायद मैं मोमानी से अना की जंग लड़ने में इतना मसरूफ था कि मैं इस मोहब्बत को महसूस ही नहीं कर पाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, आप क्या बोले जा रहे हैं? जोया का क्या होगा? नहीं, देखिए भाई, आप मेरी बात मानेंगे ना? कहो। भाई, आपने रबाब के साथ जो सलूक करना था आपने कर लिया, लेकिन प्लीज आप जोया को एक नई रबाब मत बनाइएगा। आप इसी वक्त अपने रूम में जाएं, जोया आपका इंतजार कर रही है। प्लीज भाई, अम्मी भी बहुत परेशान हो जाएंगी। आप अभी रूम में जाएं।
अशर, कुछ कहोगे नहीं? हाँ, अच्छी लग रही हो। हाँ, ये तुम्हारी मदद है। पहना भी दो। क्यों नहीं? थैंक यू। अशर, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो? नहीं, बस शायद थक गया हूँ। हाँ, बिल्कुल। सो मैं आराम करना चाहता हूँ, चेंज करके आता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। तो जान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बहुत उदास हो गई थी। क्यों चली गई थी तुम? ऐसे अशर की शादी में मैंने भी दिल से शिरकत नहीं की। क्या करती, माँ हूं मैं तो कहीं नहीं जा सकती थी। ये कड़वा खून भी नहीं था। जहरा का वो ऊपर चली गई। घर में कोई नहीं है? कौन होगा? तुम्हारे मामू ऑफिस और अशर भी ऑफिस गया। और जोया? मैं के गई। जब तुम जाओ, जहरा इंतजार कर रही होगी। नहीं, मैं उनको बोल कर आई थी कि मैं आपके पास आ रही हूँ। चलो, ये तो अच्छी बात है। कुछ खाओगी? नहीं, मैं प्लेन में खा कर आई थी। आप बताएं, कोई काम है तो मैं कर देती हूँ। किस मुंह से तुम्हें कोई काम कहूंगी? मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा था तुम्हारे लिए। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? कैसी फुप्पो हूं, अपनी भतीजी की खुशी भी पूरी नहीं कर सकी। बस अंदर की शर्मिंदगी निकाल रही हूं। सच पूछो तो मैं आंखें भी नहीं मिला सकती तुमसे। पप्पू, अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो मैं वाकई आपसे मिलने नहीं आऊंगी। ऐसा मत कर, नहीं करती ऐसी बातें। परी भी चली गई, अशर ने भी अपनी मर्जी कर ली। सब तो तुमको देख कर जीऊंगी। पप्पू, प्लीज मत रोइए पप्पू। और मैं हूं ना आपके पास, आती रहूंगी आपके पास। ठीक है, तो हम एक बार फिर पप्पू और भतीजी बन जाएंगे। चलिए, मैं जाती हूँ, आऊंगी फिर।
ऐसा क्यों बैठी हो? कैसे बैठी हो? इतनी उदास, इतनी परेशान, इतनी खामोश। नहीं तो कोई खुशी भी तो नहीं है तुम्हारे चेहरे पे। मैं पागल हूँ जो अकेले बैठ के मुस्कुराऊं या खुद से बातें करूं? हाँ, तुम्हें बिला वजह मुस्कुराते देखता या खुद से बातें करते देखता तो इतनी हैरत ना होती मुझे। नई नई शादी हुई है तुम्हारी और तुम्हारी पसंद की जगह हुई है, फिर क्यों ऐसे उदास दिखती हो? मुझे अशर को कॉल करनी है। हमेशा तुम ही कॉल करती हो उसे, वो कॉल नहीं करता तुम्हें? एक्सक्यूज मी। क्या बात है, ससुराल में कोई बात हुई है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। अशर ने कुछ कहा है तुम्हें? यही तो मसला है, वो कुछ कहता ही नहीं है। क्या मतलब? पता नहीं मामा, जब से शादी हुई है अजीब सा हो गया है। कोई बात नहीं करता, चुप चुप रहता है, मुझसे कुछ शेयर भी नहीं करता। हाँ, मैंने वलीमे पे नोट किया था, मगर मैं समझी शायद वक्ती बात है। तुम खुश तो हो ना वहां पे? वो तुमसे मोहब्बत तो करता है? पता नहीं। इश्क दुहाइयां पाना है, जिस लाया तन रोग शकदा मुड़ ओसे वल जाना है। हेलो। ऑफिस से निकल है? हाँ, वो अभी। कब तक आओगे? कहाँ? मुझे लेने है अशर। सो सॉरी, मैं बस अभी निकलता हूँ। मैं खाना लगवाती हूँ। सुनो। हाँ? कहीं बाहर चल के खाना खाएं आज? पर अशर, मामा ने तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। ठीक है, मैं बस आता हूँ तुम्हारी तरफ। अच्छा चलो, मैं मामा से बात कर लूंगी, हम बाहर चलते हैं। ओके, बाय।
chicken corn, Thai. What? Sure. हाँ? अशर, तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? ये तुम्हें किसने कहा? तुम्हारे चेहरे ने, तुम्हारी आंखों, तुम पता नहीं क्या कुछ सोचती रहती हो। भूल गई तुम कितनी मोहब्बत किया करता था मैं तुमसे। बात बात पे प्रपोज किया करता था तुम्हें। किया करते थे, तुम वैसे नहीं रहे। तो जानती हो ना सब, मेरा मतलब है कि हमारे बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, उसके बाद हमारी शादी हुई। मत करो ना, थोड़ा वक्त दो मुझे। मैं तुम्हें पहले जैसा आशिक बन के दिखाऊं। कुछ और कह रहे? हाँ, तुम्हें मैंने इसीलिए तो दिया। क्या कहोगे? जो भी तुम कहो। अशर, अशर, ये क्या है सब? नहीं चाहिए मुझे ये डिनर, ये शॉपिंग, ये चीजें। मुझे तुम्हारी वो नजर चाहिए, वो पहले वाली नजर, जिस नजर से तुम मुझे देखा करते थे। वहां शॉपिंग करते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं अकेले आई नहीं हूं, तुम तो कहीं और ही थे। तो मुझे एक बात बताओ, तुम अभी भी मुझसे मोहब्बत करते हो ना? फिर देखो, अगर तुम उन सारी बातों को लेकर मुझसे नाराज हो कि जब तुम मोहब्बत का इजहार किया करते थे मैं आगे से हंस दिया करती थी, सीरियस नहीं लेती, तो आई एम सॉरी उसके लिए। ट्रस्ट मी, तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे बगैर है ना तो दूर की बात है, मैं तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम मेरे पास और मेरी तरफ भी ना देखो। अच्छा, सॉरी, तुम्हें अब शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं। मैं जानता हूँ तुम मेरे खत का बेकरारी से इंतजार कर रही थी। असल में डरता हूँ कि जब कोई प्यार भरी बात करूंगा तो कहीं तुम शर्मा कर चली ना जाओ।
ये क्या है? आपके आपका जवाब। मेरे खत का जवाब? मैंने तुम्हें कभी कोई खत नहीं लिखा। एक चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी, मेरे सोने पिया मैं हार गई, तेरे प्यार की छाया रूठ गई, मैं धूप चली मनवार गई, मनवार गई। सजना हो सजना, मामा, मुझे अपने रूम में नींद नहीं आ रही, मैं आपके साथ सो सकती हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं, इधर आ जाओ, यहाँ से रखो, आ जाओ। मामा, आपको पता है मैंने मरने की कोशिश की थी। रबाब, बताए ना, क्या पता आपको? यही कि तुम अशर से बहुत मोहब्बत करती थी और वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता था। जब तुम्हें पता चला कि अशर की जिंदगी में कोई और है तो वो मुझे खत लिखते थे और मैं भी उनको खत लिखती, और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे मुंह पे मुझे झुठला दी और कहा कभी मैंने खत नहीं लिखा, और जिस दिन उन्होंने कहा कि वो खत नहीं लिखते, उनके चेहरे से लग रहा था कि वो सच बोल रहे, क्योंकि वहां सिर्फ मैं और अशर थे। वो सच कह रहे थे मामा, लेकिन अशर ने जब कहा कि वो मुझे खत नहीं लिखते तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन खतों की वजह से मैं अशर से बहुत मोहब्बत करने लगी थी मामा, लेकिन जब अशर ने कहा कि वो खत नहीं लिखती मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ मामा, और फिर